हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन स्टडी ग्रुप। लास्ट क्लास जो हमने स्टार्ट करी थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के, तो कंटिन्यू करते हैं उस क्लास को अपन। एक दिन बीच में वीडियो नहीं आ पाई थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इश्यूज़ और थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हैं कि ना कंटिन्यूसली क्लास बना नहीं पाया, तो माफ़ी चाहूँगा। पर चलिए आज कोशिश करते हैं आज और एक और वीडियो के अंदर अंदर इस चैप्टर को पूरा करने की। अभी तक हमने देखा था कि फाइनेंशियल डिसीजन में क्या क्या रहेंगे, क्या क्या हमारे फाइनेंशियल डिसीजन होंगे, क्या क्या ज़रूरत पड़ती है उन फाइनेंशियल डिसीजंस को लेकर के। तो चलिए आइए जो फॉर्मेट, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और जो स्ट्रक्चर अपन ने तैयार किया था उसके बारे में बढ़ते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं अपन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रात के तकरीबन 12:30 बज रहे हैं और बॉडी स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका है कि बस यूँ लग रहा है कि अब गिरेंगे। लेकिन पर चलिए, जैसा कि आपको वादा किया था कि आपके एग्ज़ाम से पहले आपको सारा का सारा सिलेबस मैं प्रोवाइड करूँगा, तो डेफिनेटली आई एम ट्राइंग टू बी ऑन माई वर्ड्स, कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव की अगर बात की जाए तो अपन ये देखते हैं कि टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स, यानी कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मैक्सिमाइज द वेल्थ, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी जो पैसा हमने लगा रखा है या जो हमें इन्वेस्टर्स ने पैसा लगा रखा है, उनके पैसे को हम इजीली संभाल कर रखें, यानी केयरफुली संभालें, हम उसको केयर करें उस पैसे की, और उस पैसे को अपन ग्रो करके दें, ना कि हम उस पैसे को एक्स्ट्रा में वेस्ट करें या किसी भी तरीके से शेयर होल्डर्स को नुकसान पहुंचाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन शुरुआत करते हैं हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, यानी कि फाइनेंशियल डिसीजंस की। कौन कौन से डिसीजंस रहते हैं? तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं अपन इन्हें, जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में भी देखा था। पहला पार्ट अगर अपन बात करें तो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, सेकंड हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन है, और तीसरा हमारा कौन सा आता है? इन्वेस्टिंग, यानी कि डिविडेंड डिसीजन आता है, जिसमें अपने पास जो भी रिटेन अर्निंग है, जो भी प्रॉफिट है, उसको अपन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें उन चीज़ों को। तो सबसे पहली बात करेंगे अपन इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेकर के। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, रेड कलर आई थिंक नहीं यूज़ करना चाहिए मेरे को, ताकि थोड़ा लाइट हो जाता है। फाइनेंसिंग डिसीजंस, और लास्ट रहता है हमारा डिविडेंड डिसीजंस। इन तीन टॉपिक्स के बारे में बात करी थी अपन ने, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस और डिविडेंड डिसीजंस। अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की, तो सबसे पहला पॉइंट अगर अपन इसमें देखें तो हमारा क्या आता है? कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग में भी सीधी सी बात है कि भाई अपने को कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा हमें कहाँ लगाना है, कितना पैसा हमें फिक्स्ड कैपिटल में लगाना है, कितना पैसा हमें हमारी वर्किंग कैपिटल में लगाना है। यानी दो चीज़ों में अगर मैं बांटूँ इसे, तो पहला कैपिटल बस्टिंग और दूसरा कौन सा हो जाएगा? वर्किंग कैपिटल। फाइनेंसिंग डिसीजंस की बात करें तो भाई पैसा आएगा कहाँ से, सोर्स क्या रहेगा हमारा? हम किसी से डेट लें यानी उधार लें, या फिर अपन क्या करें, हमारे जो इक्विटी शेयर्स हैं, जो शेयर कैपिटल है हमारी, हम उनको इशू करें या पब्लिक डिपॉजिट अपन ले। नेक्स्ट हमारा आता है डिविडेंड डिसीजंस को लेकर के। तो इसमें दो चीज़ें मैं पहले भी बोल चुका
कि एक तो हमारे जो भी प्रॉफिट्स है हमारे उन प्रॉफिट्स को हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर हमें फर्म को डेवलप करना है तो वहाँ यूटिलाइज करें, या फिर जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करें, या फिर जो भी हम एक्सेस फंड बनाकर रखना चाहते हैं उसको बना करके। एक हमारा इसमें देखा था अपने रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, तो फाइनेंशियल डिसीजन का बेसिक स्ट्रक्चर ये रहता है। आई होप स्क्रीन से बाहर नहीं जा रही होगी चीज़ें, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर लिखना शुरू करिएगा। हाँ डेफिनेटली, इतना तो स्क्रीन से बाहर नहीं जा रहा है। लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ये एक चीज़ ऐसी है जो ऑब्वियसली एनर्जी को बनाए रखती है, और भाई गर्मी का टाइम है तो आपको डिहाइड्रेशन से भी बचा कर रखती है। ग्लूकोज आप डेफिनेटली गर्मी में प्रेफर करें, आपका एनर्जी लेवल बूस्ट करेगा, आपके माइंड को पीसफुली एकदम कूल एंड काम रखेगा, और आप इजीली कंसंट्रेट कर पाते हैं अपने स्टडीज़ में। अब देखिए रात के 12:30 बज चुके हैं और थकान इतनी ज़्यादा है कि कोशिश कर रहा हूँ कि खुद को अवेक रख पाऊँ और टॉपिक को कंटिन्यू कर पाऊँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक की तरफ, हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की तरफ। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस यानी जो पैसा लगाना है वो कहाँ लगाया जाए, किस लेवल तक लगाया जाए, कैपिटल बस्टिंग करी जाए या फिर फिक्स कैपिटल खरीदी जाए, या वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट किया जाए, या हम लॉन्ग टर्म में इसको इन्वेस्ट करें या शॉर्ट टर्म में इसको इन्वेस्ट करें, हमें ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ रहेगा। अगर हम फिक्स कैपिटल इन्वेस्ट करें तो ऑब्वियसली हम क्या खरीद पाएंगे, जो हमारे ऐसे एसेट्स हैं या ऐसी एक्सपेंडिचर्स रहेंगे जो हमें लॉन्ग टाइम तक फ़ायदा दे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर माने तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये पैसे का सबसे इंपॉर्टेंट फंडा क्या है कि कहाँ इन्वेस्ट करें। किसके लिए, क्यों सोच रहे हैं अपन ऐसा, फॉर हैविंग द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रॉफिट हो। तो इसके लिए अपन इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें, यानी जो आउटसोर्सेस हमने कलेक्ट किए हैं वो कहाँ किए, जितना पैसा हमने प्लान किया था वो आ तो गया हमारे पास, हमने कलेक्ट तो कर लिया, लेकिन इस पैसे को अब लगाया कहाँ जाए। तो सीधी सी बात ध्यान रखिएगा, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। व्हेन डिसीजन regarding when decisions regarding fixed capital is taken, called as बस्टिंग डिसीजन भी कहा जाता है इनको, या कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी कहा जाता है, कॉल्ड एज कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस। कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस तो देखिएगा इसके अंदर मैं पहले बता चुका कि अगर फिक्स कैपिटल को लेकर के हमें इन्वेस्टमेंट करना है और ऑब्वियसली अपन उसके लिए प्लान कर रहे हैं, तो अगर ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो फिक्स कैपिटल को लेकर के है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस के नाम से जाना जाता है। एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा लो है बट फिर भी हम ट्राइंग माई बेस्ट। अगर देखिएगा अगर लॉन्ग टर्म के लिए अपन करेंगे कहीं पे इन्वेस्ट तो डेफिनेटली हमारा क्या होगा, वो फिक्स्ड कैपिटल होगा। और अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है जहां से अपन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कर सके, गेन कर सके, तो ऑब्वियसली अपन कहाँ इन्वेस्ट करें, वर्किंग कैपिटल पे।
ठीक है, तो एक चीज नोटिस करिएगा कि आपको ये भी पूछा जा सकता है व्हाट डज इट मीन अबाउट कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, तो आपको डेफिनेटली यही लिखना है व्हेन डिसीजंस रिगार्डिंग फिक्स कैपिटल इज टेकन कॉल्ड एज कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस। अब देखते हैं क्या क्या जो फैक्टर्स रहते हैं जो इफेक्ट करते हैं इनको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को लेकर के। तो इतना नोट कर लिया होगा आई होप आपने, अगर नहीं किया तो कल स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, और फिर आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में डाल देखता हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। क्या क्या जो फैक्टर रहेंगे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स इफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, यानी कौन कौन से जो पॉइंट है, कौन कौन सी जो बातें जिनको हमें सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है कि भाई जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इफेक्ट करती है। सबसे पहली बात देखी जाए तो हम कहते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो यानी कि इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है, हमारे प्रोजेक्ट में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा हमें लगाना है, यानी किस हद तक या किस लेवल तक हमें एक्सपेंडिचर्स करने हैं। यानी पहला फैक्टर क्या इफेक्ट करता है, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। दूसरी अगर बात करें तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अकाउंटेंसी में भी आपने पढ़ा था आई थिंक, जब अपन कैपिटल एम्प्लॉयड करते हैं ना या कुछ कैपिटल इनिशिएट करते हैं तो डेफिनेटली उसके बदले में कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ऑब्वियसली इतना पैसा लगाया है तो कम से कम इतना पैसा तो हमारे पास रिटर्न में आएगा, जिसको अपन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि जितना पैसा अपन लगा रहे हैं उतना पैसा एटलीस्ट हमारे पास वापस आए। ये चीज़ें भी क्या रहती है। फिर एक बात आती है कि रिस्क इन्वॉल्व, कि भाई सीधी सी बात है, अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो या तो आप अपनी खुद की सेविंग लगा रहे हो या आप पब्लिक डिपॉजिट ले रहे हो। अगर ये पैसा डूब गया तो जनाब सड़क पर आ जाओगे, और अगर सड़क पर आ गए तो फ्यूचर में कुछ नहीं बचना। लेकिन डेफिनेटली वो कहते हैं ना, जब इंसान हिम्मत नहीं हारे तो इंसान के पास काफ़ी सारे रास्ते रहते हैं जीतने के लिए भी, आगे बढ़ने के लिए भी। ठीक है, मुझे एक छोटा सा वाकया याद आ रहा है कि जब रतन टाटा जी ने जैगुआर का अधिग्रहण किया था ना, वो टेकन किया था, तब ओबियसली जो शेयर मार्केट था वो इतना तगड़ा क्रैश हुआ था। सारे लोगों ने कहा था कि रतन टाटा जी का काफ़ी बड़ा फैसला जो इन्होंने लिया वो बहुत बड़ा गलत फैसला लिया। तो रतन टाटा जी ने एक बात कही थी कि मैं कभी भी ऐसे फैसले नहीं लेता कि जिनको गलत साबित होना पड़े, या मैं फैसले ऐसे लेता हूं कि मैं उनको सही कर पाऊं। ठीक है, तो मैटर करता है कि जो रिस्क इन्वॉल्व होती है ना, ये ऑब्वियसली है आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, बट डेफिनेटली आपको इनसे ओवरकम करना पड़ेगा ताकि आप अचीव कर सके अपने टारगेट्स को लेकर के। नेक्स्ट हमारा रहता है कि इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या होगा हमारा। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, कि कितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप इतना इन्वेस्ट करेंगे तो आपको किस लेवल तक का प्रॉफिट रहेगा। ये सारी चीज़ें रहती है हमारे फैक्टर्स में जो हमारे इफेक्ट करते हैं किसको, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को। पहला रहता है हमारा कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, सेकंड रहता है हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि जितना जो इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं उसमें से कितना हमें वापस मिल पाएगा, या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, या नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। क्योंकि हर एक बिजनेसमैन क्या चाहता है कि जब कभी भी वो पैसा लगाए तो डेफिनेटली ही ऑलवेज एक्सपेक्ट्स अबाउट द रिटर्न ऑफ हिज और हर इन्वेस्टमेंट, की जितना पैसा हम लगा रहे हैं एटलीस्ट उसका कुछ हिस्सा तो हमें हमारे पास वापस मिले। फिर रहता है हमारा रिस्क इन्वॉल्व। तो हर एक बिजनेस में, बिजनेस क्या एक रिस्क ही है। पहले पार्ट में भी मैं आपको बता चुका था, 11th स्टैंडर्ड में भी आप पढ़कर आए हैं कि जो भी बिजनेस होता है हमारा एक रिस्क फैक्टरी है। नेक्स्ट हमारा आता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। क्या ऑब्वियसली आपको पहले से ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा, किस लेवल तक आप इन्वेस्ट करेंगे, कितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इंपॉर्टेंस और स्कोप ऑफ द कैपिटल बस्टिंग, कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या स्कोप रहते हैं इनके पीछे। तो चलिए मैं रफ कर देता हूं इसे।
कैपिटल कि भाई क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों जरूरत पड़ती है हमें कैपिटल बजटिंग की या इन डिसीजंस को लेकर के। तो भाई सीधी सी बात है, हर एक बिजनेसमैन या हर एक बिजनेस क्या चाहता है, फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। देखो अगर आपके फैसले सही होंगे, अगर आपके डिसीजन सही होंगे तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू प्रोवाइड यू अ लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। आपको लंबे समय तक इसका प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात होती है कि भाई आप जो फैसला ले रहे हो, आप जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसमें एक बहुत बड़ा फंड आपने इनिशिएट किया होता है, बहुत सारा पैसा आपने लगाया होता है। तो ऑब्वियसली आप नहीं चाहते कि आपका पैसा डूबे, तो उससे पहले आपको सारे डिसीजंस बनाने पड़ते हैं। यानी अगर मैं लिख दूं यहाँ पर तो एक सिंपल सी बात मैं लिख सकता हूं, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व, यानी कि बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व। क्योंकि जब कभी इंसान एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली या तो अपनी जिंदगी भर की कमाई उसमें लगा देता है, ठीक है, और या फिर वो क्या करता है, लोगों से उधार लेकर के या मॉर्गेज लोन या कोलेटरल सिक्योरिटीज के बेसिस पे फंड रेज करता है। और इंपॉर्टेंस क्या है, स्कोप क्या है, भाई रिस्क है तो पहले तोलो और फिर बोलो। तो हकीकत है पहले आप मेजर करो कि क्या आपको कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा, क्या आप किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट तो नहीं करें जहां पे रिस्क फैक्टर है, क्या आप ऐसी जगह कोई काम तो नहीं करें जहां पर आपको एक्सीडेंट या रिस्क होने के चांसेस ज्यादा है। फिर आता हमारा इरिवर्सिबल डिसीजन। इरिवर्सिबल भाई एक बार पैसा लग गया, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आप इसको मोड़ नहीं सकते। एक बार जो फैसला ले लिया तो या तो आप फायदा करेंगे या आप अपना नुकसान करेंगे। तो ऑब्वियसली कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहेगा कि उसको नुकसान का सामना करना पड़े, तो इरिवर्सिबल डिसीजन रहता है ये, ठीक है। तो बेहतर रहता है कि आप पहले से प्लान करें, पहले से सारी चीज़ों को पहचानें, ठीक है। तो ये चीज़ें रहेगी हमारी किसमें, इंपॉर्टेंस और स्कोप ऑफ कैपिटल बस्टिंग में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फाइनेंशियल या फाइनेंसिंग डिसीजंस की तरफ। देखिए टॉपिक्स में वही पिक कर रहा हूं जिनके चांसेस आपके 99.99% रहेंगे आने के। बाकी वो कहते हैं ना कि लक फेवर्स द ब्रेव, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो बहादुर होते हैं। तो आप अपनी बहादुरी बनाए रखिए। मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी मेहनत की तरफ से, अपनी पूरी मेहनत करके आपको अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करवा सको। डेफिनेटली कोशिश कर रहा हूं, भरपूर कोशिश कर रहा हूं कि हर दिन की क्लास में एटलीस्ट रिकॉर्ड करूं और आपको एटलीस्ट एक टॉपिक पूरा करवाऊं ताकि एग्जाम से पहले पहले हम हमारा सिलेबस पूरा कर सके। फाइनेंसिंग डिसीजंस। अब यार वो कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने थोड़ी सी लेट कर दी यूट्यूब पर आने के लिए, बट स्टूडेंट्स ने प्रमोट किया, अभी भी इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, खैर मिल रही है, स्टूडेंट्स का सपोर्ट मिल रहा है। तो डेफिनेटली थैंक्स टू ऑल माय सब्सक्राइबर, थैंक्स टू ऑल माय व्यूअर्स कि भाई उन लोगों से इतना सपोर्ट मिल रहा है कि मैं खुद मोटिवेट हो रहा हूँ कि आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। फाइनेंसिंग डिसीजंस की बात करें तो भाई सीधी सी बात है, पैसा आएगा कहाँ से और कितना आएगा, इस पैसे को अपन अरेंज कहां से करें। मैंने दो चीजें लिखी थी, या तो अपन डेट, या तो अपन उधार ले लें लोगों से, या जो हमारी इक्विटी है, शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स। अब देखिए जैसे जैसे नींद हावी होने लग रही है वैसे वैसे हैंडराइटिंग में भी थोड़ी सी कमी आती जा रही है। डिबेंचर्स, डेट की बात करें, लोन, सिक्योरिटी लोन या मॉर्गेज, कहां से पैसा लें और कितना लें, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमें पैसे की, या किस क्वांटिटी में हमें पैसा चाहिए, किस हिसाब से अपन शेयर कैपिटल को इशू करें और कितने अमाउंट में करें। ये सबसे जब इंपॉर्टेंट डिसीजन रहता है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन में। तो सबसे पहले 3 डिसीजंस को लेकर के बात करेंगे। तो 3 छोटे छोटे से डिसीजंस रहेंगे हमारा। यानी पहली बात आती है तो कौन सी, ऑनर्स फंड, कि सबसे पहले अपन पैसा कहां जुटा सकते हैं, कहां से जुटा सकते हैं, ऑनर्स फंड। और ऑनर्स फंड कौन से होते हैं हमारे,
शेयर कैपिटल्स, जो हमारे खुद की कैपिटल्स होती है, हम ओनर फंड को इशू करके क्या कर सकते हैं, हमारे खुद के पैसे से अपन फाइनेंसिंग डिसीजन ले सकते हैं कि यहाँ से पैसा अपन अरेंज कर सकते हैं, इतना पैसा अपन रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पैसा आएगा कहाँ से, हम कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, बोरोवर्स फंड। बोरोवर्स फंड यानी कि बैंक से उधार ले लें, किसी नॉन से या किसी रिलेटिव से, किसी से भी लोन ले लिया जाए तो बोरोवर फंड माना जाता है। बट ये फंड चाहिएगा कितना, कितना हमें इन्वेस्ट करना है, किस लेवल पर हमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है, ये चीज़ें तो रहते हैं हमारे सोर्सेज। और फिर सबसे बड़ा डिसीजन क्या आता है, हाउ मच, फंड टू रेज, यानी कितना पैसा चाहिए हमें जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर दे, कितने पैसे की दरकार है जिससे हमारे इन्वेस्टमेंट सही रहे, हमारे फैसले सही रहे। ये हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन से, फाइनेंसिंग डिसीजन के जो इफेक्टिव पॉइंट्स होंगे और इंपॉर्टेंस और स्कोप होंगे वो देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। बिकॉज अब मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ कि भाई बॉडी और ब्रेन बोथ हैव बीन एग्जॉस्टेड, दोनों एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो डेफिनेटली आई नीड टू हैव सम रेस्ट, पर कोशिश रहेगी क्योंकि सुबह से मॉर्निंग से ऑफलाइन क्लासेस भी रहती है और फिर उसके बाद इवनिंग के बाद में फिर ऑफलाइन क्लासेस तकरीबन 8 बजे के आसपास, और अभी एग्जाम टाइम चल रहा है तो ऑफलाइन शेड्यूल इतना बिजी चल रहा है कि टाइम निकाल ही नहीं पा रहा खुद के लिए। तो चलिए, जो रिक्वेस्ट हर बार करता हूँ वो एक रिक्वेस्ट फिर से कर देता हूँ मैं आपको कि जो सपोर्ट आपसे मिल रहा है प्लीज़ उसको कंटिन्यू रखिएगा। आई एम द लर्नर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, दैट्स व्हाई द नेम ऑफ माई चैनल इज विपिन वर्मा, ऑलवेज अ लर्नर। तो जो भी कमियाँ आपके सामने आ रही है तो प्लीज़ आप डेफिनेटली मुझे सजेस्ट करें, और कोशिश रहेगी कि मैं और ज़्यादा सीखूं और ज़्यादा आपके लिए बेटर कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं। सो थैंक्स अ लॉट, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक्स अ लॉट।